पतंजलि योग सूत्र के अनुसार एग्ज़ाम में पूछता है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग में जो बाधक तत्व हैं, ठीक है, उन बाधक तत्वों के पे हम आज बात कर रहे हैं। बाधक तत्व का मतलब होता है कि जब आप योग साधना में होते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस मार्ग में जाने से रोकती हैं, जो आपके योग को रोकती हैं। तो उसमें समाधिपाद के 30वें सूत्र में ये बात हुई है। 30वें सूत्र में जो है महर्षि पतंजलि ने कहा है कि व्याधि श्यान से प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन अविरति अलब्ध भूमिकत्वानी, ये 9 इन्होंने जो है बाधक तत्व बताए हैं और उनके साथ जो है 5 सहभूप तत्व बताए हैं कि इनके पैरेलल जो है वो भी चलते हैं, जिसके कारण क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो इनको हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला जो है वो बताते हैं, पहला लिख दो उसमें कि बाधक तत्व पतंजलि, हाँ, बाधक तत्व, योग अंतराय भी कहते हैं इनको ना, योग अंतराय भी पूछ सकता है और बाधक तत्व पूछ सकता है। तो ये आपको जो है थोड़े थोड़े ध्यान रखने हैं और ख़ुद की लाइफ में भी अप्लाई करने हैं कि कहाँ पे ये चीज़ें। सबसे पहला आता है इसमें नंबर 1 डालना, व्याधि। व्याधि हिंदी में कहते हैं व्याधि और इंग्लिश में कहते हैं डिजीज़। डिजीज़ भी लिख दो, है ना, या जिसको सामान्य भाषा में जो है बीमारी कहते हैं। तो व्याधियाँ जो है ना शरीर और मन के स्तर पे होने वाली भी कोई भी बाधा। वैसे आयुर्वेद में जो है व्याधि का मतलब सिर्फ शारीरिक बीमारी से है और आदि का मतलब मानसिक बीमारी से, लेकिन यहाँ पे जो उनका परिप्रेक्ष्य है शारीरिक मानसिक बीमारी से है। तो शरीर और मन में अगर कोई भी, जैसे आप योग के लिए सुबह आना है, अगर आप शाम को कोई फीवर हो गया या किसी भी तरह की समस्या रात को हो गई शरीर और मन के स्तर पे, तो वो एक तरीके की बाधा उत्पन्न करती है ना। तो इसमें हमें सिर्फ ये नहीं समझना है कि ये बाधा ही हमें समझनी है, हमें ये भी समझना है कि इससे बचना कैसे है ना। तो इसलिए जब आप योग प्रैक्टिस में हो तो आपको अपना हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस एटमॉस्फेयर में जा रहे हो, कहीं से या किसी वायरल इन्फेक्शन में आप ना हो या किसी डस्ट के इन्फेक्शन में आप ना हो, कोई ऐसी चीज़ आपके एटमॉस्फेयर में आ जाए जो क्या करेगी, आपको आपके शरीर और मन के स्तर पे आपको जो है बीमार कर दे। ठीक है, तो पहला जो बाधक तत्व उन्होंने कहा, ये कहा कि आपका बीमार हो जाना। आप अगर शरीर और मन के स्तर से किसी भी तरीके से आपको बीमारी कोई लग जाती है तो ये आपके योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि उतने दिन की आपकी प्रैक्टिस छूट गई जितने दिन आप इन्फेक्टेड हो। हैं, बीमारी इन्फेक्शन से भी हो सकती है, बीमारी आपको फीवर भी हो सकता है, या आपके हाथ पैर में कोई इंजरी भी हो सकती है, या आपको मानसिक इंजरी भी हो सकती है। आपको हो सकता है कि कोई योग करते समय कोई ऐसा ट्रॉमा आपके साथ हो गया कि आप डर गए, है ना। तो व्याधि सबसे पहला जो बाधक तत्व है व्याधि है। दूसरा जो बाधक तत्व है वो है श्यान। श्यान, है ना, हाँ, चित्त विक्षेप भी कहते हैं इनको, श्यान। इसको इंग्लिश में लिखते हैं डलनेस, है ना, इंग्लिश में इसको कहते हैं डलनेस। इसको आगे कोष्टक में लिख दो, चित्त की अकर्मण्यता। चित्त की अकर्मण्यता, है ना, चित्त की अकर्मण्यता। तो उसमें दूसरा, इसमें यह ध्यान रखना है आपको, चित्त की अकर्मण्यता से मतलब है, हमने कल चित्त का नेचर पढ़ा था ना। चित्त क्या है, वो तो शांत है, उसका अपने आप में कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं, लेकिन ये क्या है, विषय आकार है। आपने जो विषय उसमें डाले वो उसी के अधीन हो जाता है या उसी का आकार धारण कर लेता है। तो ये जो डलनेस है, इसका मतलब डलनेस से आप समझ रहे हो कि आप तो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे थे, एक दिन अचानक आपका मूड हुआ कि आज नहीं करते हैं। अच्छा, वो मूड होने के आपका जो एटमॉस्फेयर है वो डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि विषय आकार होने के कारण आप सपोज रात को किसी पार्टी में थे, ठीक है, आप रात को किसी पार्टी में, सुबह आपको योग करना है, तो उस पार्टी का जो आपके चित्त पे जो आक्षेप आया, है ना, आपके चित्त पे ऐसी भावना आ सकती है, आज छोड़ो, इस टाइप की कोई भावना आ सकती है ना। आप कल कैसे कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो दूसरी प्रवृत्ति के हैं, जो बहुत दूसरी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व किए हुए थे, तो उसके कारण हो सकता है कि किसी दिन आपके मन में ऐसा आ जाए कि एक प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता, आज छोड़ देते हैं, है ना। तो श्यान या डलनेस, है ना, मन को मतलब भारी कर देगा, चित्त को भारी कर देगा, और आपको उस दिन आपका मूड जो है स्विंग कर देगा कि भाई आज रहने देते, एक दिन से कुछ नहीं होता। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, विषय पे। आप पहले दिन किस एटमॉस्फेयर में थे, उस एटमॉस्फेयर के कारण क्या हुआ, आपका मूड, क्योंकि उस चित्त आपका जो है उस विषय के अधीन हो गया ना, जो भौतिकवादी विषय है उस विषय के अधीन हो गया, तो उसके कारण चित्त ने आज क्या कर दिया, आपको रोकने की कोशिश करी कि छोड़ो,
ज़रूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं श्यान। तीसरा जो है इसमें है प्रमाद लिखना, तीसरा लिखना प्रमाद, प्रोक्रेस्टिनेशन इसको लिखते हैं। इसमें प्रमाद का मतलब होता है, प्रमाद का मतलब जो है आप ये समझ सकते हो कि उत्साह की कमी भी बोल सकते हैं इसको ना, उत्साह की कमी। आप आ तो रहे हो लगातार, लेकिन आप में वो उत्साह नहीं है ना। आपको ये लग रहा है कि चलो अब तो आ रहे हैं तो झेल रहे हैं, या आप किसी भी योग प्रैक्टिस में या किसी भी जीवन की किसी भी प्रैक्टिस में अगर आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको बाधा उत्पन्न करती हैं कि आप कर तो रहे हो क्योंकि घर वालों ने बोल दिया, आप कर रहे हो क्योंकि टीचर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आपको इसलिए भी कर रहे हो कि आसपास के सारे लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, है ना। लेकिन उसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि आप में उत्साह नहीं होता, उस उत्साह से आप नहीं कर पाते। और योग मार्ग जो है, क्योंकि ये तो ज़्यादातर त्याग का मार्ग है ना, आपको बहुत सी चीज़ों को हाइड करना होता है अपनी लाइफ की। तो इसमें मेन जैसे है मद हो गया, क्या बोलते हैं, यौवन हो गया, मद हो गया, धन हो गया, है ना। इनके खोने का भी डर रहता है। अगर हम आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वैराग्य की स्थिति में आओ, आप ईश्वर के प्रति उनके नज़दीक जाओ, तो जैसे जैसे आप उनके नज़दीक जाते जाओगे, जैसे जैसे आप वैरागी होते जाओगे, वैसे वैसे आपको जो आपके पास है सारी चीज़ें, उसमें जैसे जवानी है तो आदमी ये सोचता है कि यार ये एज है, इसको मुझे जीना चाहिए, है ना। उसमें आपके पास धन है, अगर आपने बहुत सारा धन एकत्र किया तो उसका भी आपको लोभ रहता है कि यार इतना धन एकत्र किया, इसका क्या करें, इसको तो पहले कम से कम खर्च कर लें, है ना। मद है, प्रतिष्ठा है, अगर आप समाज में बहुत प्रतिष्ठित हो और आपको कोई अचानक कहे कि भाई अभी जो है आप अपने आप को हाइड कर दो, सब चीज़ों से, लोगों से बचाओ और अपने योग मार्ग में साधना करो, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको बाधा उत्पन्न करती हैं कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो ये आपको योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, तीसरा हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन, या इसको कहते हैं प्रमाद। अगला है आलस्य, है ना, लेजीनेस। तो ये तो सिंपल है, इसको आप समझते हो। लेजीनेस का मतलब है शरीर और मन के स्तर पे भारीपन आ जाना, है ना। जैसे सुबह आप उठ रहे थे तो आपको शरीर भारी है, आपका मन करा कि आज नहीं उठता हूँ, या आपका मन भारी है, मन से आपने ये सोचा कि आज नहीं जाता हूँ। तो ऐसे जो है कई दिन, अगर आपने एक दिन इसके अधीन हो गए तो ये कई दिन आपको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो लेजीनेस, आलस्य जो है बहुत सिंपल सी बात है, और ये सिर्फ योग में नहीं, हर जगह आपको जो है बाधा उत्पन्न करता है, किसी भी लाइफ की किसी भी स्ट्रगल में दिक्कत करता है। इसके बाद अगला जो आता है ये है अविरति। आलस्य के बाद दिखना अविरति। यह है भोगों के प्रति जो आपके तृष्णा है ना, लिख दो कोष्टक में लिखना, भोगों के प्रति या भौतिक भोगों के प्रति तृष्णा। इसका मेन चक्कर ये है कि आपको सपोज आप जो है 20 साल की एज में आपने सोचा कि अब मुझे योग मार्ग में बढ़ना है, आप अच्छा खासा बढ़ रहे थे, बहुत लंबे समय से जो है आप अच्छी प्रैक्टिस में आ गए थे, लेकिन हमने जो कहा कि चित्त की जो प्रवृत्ति है उसमें आपने संस्कार के रूप में, है ना, संस्कार के रूप में जो पूर्व में भोगे गए भोग आपके आ गए हैं, आपने प्रैक्टिस में आने से पहले कुछ ऐसे भोग करे थे। सपोज आपने कोई अच्छा खाने की आदत है, आपको मांस खाने की आदत है, मीट खाने की आदत है, या आपको कोई भी दूसरी तरह की कोई नशा करने की आदत है या कोई भी ऐसी, तो वो चित्त क्या करता है कि आपको, क्योंकि वो संस्कार के रूप में तो आपके चित्त में पड़ा हुआ है ना, उसको हटाने में आपको बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये क्या कर रहा है कि ये पूर्व में जो भी भोग मतलब भौतिक भोग आपको हो सकता है कि पारिवारिक सुखों का वो था, अब अचानक आपको किसी आश्रम में जाना पड़ा, तो आश्रम में आप लंबी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अचानक वो संस्कार ने आपको क्या करा, वापस जागृत कर दिया उस वापस भोग के लिए कि यार आप जो है परिवार के साथ अच्छे खासे थे। तो ऐसी, क्योंकि चित्त में जैसी आपकी ये चीज़ें आएंगी तो वैसे ही आपका क्या है, योग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, आप उस मार्ग में आगे बढ़ने से रुक जाओगे अगर आप उसको अपने आप पे हावी होने देते हो। ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सारी चित्त पे आने वाली समस्याएं हैं। और ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि हम भाई ऐसा तो है नहीं कि हम जन्म से योग प्रैक्टिस में थे, हम आए 20 साल 30 साल 35 साल के बाद योग में प्रैक्टिस करने, उससे पहले हमने भौतिक जो सुख हैं उनको देखा है, बहुत सारे भौतिक जो ऐसे सुख थे जो हमने देखे हैं, तो उन सुखों को बार बार आपके चित्त क्या करता है, उसको, क्योंकि वो संस्कार के रूप में आपके चित्त में है, आपके अवचेतन मन में वो है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप यहाँ अपने आप को जो है आगे बढ़ा रहे थे, तो वो ये चीज़ें जो है कई बार आपको आगे क्या करेंगी, रोकेंगी, है ना, रोकेंगी। या आप किसी आश्रम में हो, आप पिछले 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अचानक आपको जो है घर की याद आ जाना, क्योंकि घर क्या एक तरीके से आपका भौतिक सुख था ना, आपके पास सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं थी, आप घर में 9 बजे उठ रहे थे, वहाँ जो आप 4 बजे उठना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या करेगा, आपके चित्त में कहीं ना कहीं आपको क्या कर देगा, योग में आगे बढ़ने से रोकेगा। तो ये था अविरति, है ना। इसके बाद है भ्रांति दर्शन। अगला देखना, भ्रांति दर्शन, इसको कहते हैं इल्यूजन।
और कोष्टक में लिख देना, ये होता है मिथ्या ज्ञान के कारण, मिथ्या ज्ञान, इसका कारण है मिथ्या ज्ञान। अच्छा, मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या होता है? मिथ्या ज्ञान का मतलब होता है कि कुछ ऐसे अपने आप में बने हुए कंसेप्ट, है ना, कुछ ऐसे कंसेप्ट खुद ही क्रिएट हो जाते हैं, या किसी दोस्त ने बता दी, या कोई जो सपोज आपका कोई सीनियर है पुराना, उसी ने कोई ऐसी बात आपको बता दी जिसके कारण आप क्या हो गए कि उस मार्ग से हट गए जिस पे आप जा रहे थे, है ना। भ्रांति दर्शन का मतलब, या आपने योग में आप प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आप भाई 100 दिन की प्रैक्टिस में आपको एक आध दिन हो सकता है कोई बुरा अनुभव, यानी आपके शरीर में पेन हो गया किसी तरीके से ना, और वो पेन क्या होगा कि आपके चित्त में ऐसे छा गया कि आपको, क्योंकि वो एक तरीके के हो सकता है किसी भी कारण से आपके शरीर में या मन में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो अगले दिन, बल्कि आप अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक है, लेकिन अगले दिन वो कर क्या रहा है कि आपको वो भय उसने दे दिया, वो जो मिथ्या ज्ञान था उसने आपको क्या कर दिया कि वो आपके पटल में आ गया कि यार फिर से वो चीज़ ना हो जाए, है ना, फिर से वो चीज़ ना हो जाए। या फिर आपको ये लग सकता है कि जो बाकी लोग हैं उनका तो सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन मुझ में शायद कोई कमी है, ऐसा, ये भी एक मिथ्या ज्ञान है। अपने प्रति जो है ना ऐसी भावना आदमी की हो सकती है कि बाकी लोगों का तो सही जा रहा है, मेरा सही नहीं जा रहा है, इसका मतलब मुझ में हो सकता है कि कोई कमी है ना, ये भी एक मिथ्या ज्ञान। अच्छा, कई बार आपने, ये तो हुआ, इसको जो है साइकोलॉजी के भाषा में कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन कई बार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको लग रहा है कि बाकी लोग ये मेरे लेवल के नहीं है, ये भी मिथ्या ज्ञान है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी के स्तर पे। इसको योग में अगर योग की भाषा में समझोगे तो ये क्या समझ रहा है, ये आपको भ्रांति दर्शन करवा रहा है। भ्रांति दर्शन योग की भाषा कह रही है, लेकिन साइकोलॉजी की भाषा ये सिर्फ योग के फील्ड में नहीं होता, ये अनेक फील्डों में होता है। आप किसी क्लास में गए, आपने किसी क्लास में एडमिशन ले लिया, वहाँ हो सकता है आपके अंदर ये ईगो आ गया, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि ये मेरे लेवल के नहीं है, ठीक है, ये मेरे लेवल के नहीं है। तो इसके कारण भी जो है किसी भी मार्ग में जहाँ पे आप प्रयास कर रहे हैं वो बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन यहाँ पे हम योग की बात कर रहे हैं तो भ्रांति दर्शन जो है बहुत बड़ी बाधा है ना। भ्रांति का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, इल्यूजन हो जाना, कुछ भी ऐसा जो है नहीं वास्तव में, लेकिन उसको आपने क्रिएट कर दिया अपने दिमाग में कि इसके कारण ऐसा, ठीक है। तो भ्रांति दर्शन हो गया। इसके बाद अगला लिखना आलब्ध भूमिकत्व या आलब्ध भूमिका लिखना। आलब्ध भूमिकत्व, अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट, है ना, यानी कि किसी स्टेट का या किसी स्थिति का उपलब्ध ना हो पाना, किसी स्थिति का उपलब्ध ना हो पाना। इसको इस तरीके से समझो कि आप 2 लोग या 3 लोग या 10 लोग आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको ये लग रहा है कि बाकी 8 लोग जो आगे बढ़ गए और मैं रह गया। तो उस स्थिति में आपको ये लगता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना आपकी क्षमताएं क्या, आपके शरीर की क्षमता क्या है, आपके मन की क्षमता क्या है, तो उस क्षमता के आधार पे आप चीज़ों को अचीव करते हो। अगर समय से चीज़ उपलब्ध ना हो तो उसके कारण भी जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आदमी को। ये सेम वही बात है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसमें आ जाता है आपको। वो स्थिति, सपोज आप समाधि में पहुँच गए, है ना, आप समाधि में पहुँच गए, तो समाधि में जो है विचारानुगत है, तर्कानुगत है, ये सारी समाधियाँ हैं, लेकिन आपको समय से अगर वो स्टेट प्राप्त नहीं हो पाई, या आपका जो एक्सपेक्टिंग टाइम था, आपको ये लग रहा था कि इतने समय में मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा, है ना, या आप स्टडी भी करते हो, कोई भी चीज़ और करते हो, तो उसमें भी आपको ये लगता है कि मैं इतने टाइम में ये सिलेबस कवर कर लूँगा, लेकिन उस टाइम पे भी अगर आप वो कवर नहीं कर पाते हैं तो इसके कारण आपके अंदर जो है ये आलब्ध भूमिकत्व या अनअवेलेबिलिटी का जो भाव है ना वो पैदा हो जाता है, और वो क्या करता है, फिर आपको उस मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देता है। समझो मेरी बात, मतलब इसको दोनों पक्ष समझो ना। एक पक्ष, जब हम योग मार्ग में जो ये बता रहे हैं, इसके कारण आपके चित्त में विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं, इसके कारण आपका जो है बाधा उत्पन्न हो जाती है कि आप प्रॉपर कर रहे थे कोई चीज़ें, इनमें से कोई भी एक चीज़ अचानक उत्पन्न हो गई तो आप क्या हो जाते हो, वहाँ पे डेमोलाइज हो जाते हो। आपको ये लगता है कि यार पता नहीं शायद मेरे बस का नहीं है, ऐसा, है ना। तो अनअवेलेबिलिटी भी एक ऐसा फैक्ट है जो आपको योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आपको ये लगता है कि इतने समय में यार लोगों का तो ये आसन लग जाता था, मेरा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब तो आपके अंदर वो फिर चीज़ें दृढ़ होने लगती हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पा रहा है या मुझ में ही कोई कमी है। इसको साइकोलॉजी के भाषा में इसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसको लाइफ में आपको ध्यान रखना, कभी भी इसको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम ही कर सकते हैं। तो ठीक है, अपने आप को उस दिशा में आपको निखारना। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, प्रेजेंट लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में आपको ये अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट, आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर
पाए समय पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। आपके अंदर कोई दूसरी ऐसी बात हो सकती है जिसको आप अचीव कर सकते हो। योग में ये एक बाधा है। जब आप योग मार्ग में हैं, आपको सही समय पे अगर चीज़ उपलब्ध नहीं होती है तो उसमें भी जो है आपको ऐसी करने की ज़रूरत नहीं कि अब शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लगातार गुरु के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से, उसके संपर्क में और अपना अभ्यास जारी रखना आपको चाहिए, जिसके कारण जो है आपको सही चीज़ें उपलब्ध होंगी। थोड़ा समय लग सकता है। और इसके बाद है अनवास्तविकता, है ना। अनवास्तविकता नहीं, जो अनरियल आप उसको कह सकते हो। कई बार हमें ऐसे भी अनुभव हो सकते हैं, वो सुखद भी हो सकता है। लिख दे तूने, अनवास्तविकता है लास्ट। अनवास्तविकता का मतलब अनरियल, आप समझ रहे हो कि कई बार हमें ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको जो है नहीं, है ना, जो है नहीं, और हम उस चीज़ के दर्शन कर रहे हैं। हमें ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं लाइफ में जो वास्तविक में है नहीं। ना तो वो योग मार्ग में कहीं है कि आप अगर योग में आगे बढ़ रहे थे तो आपको क्या क्या चाहिए वो है नहीं, लेकिन आपको कुछ ऐसे इल्यूजन हुए, आपके चित्त ने कुछ ऐसे पूर्व संस्कारों के कारण आपके चित्त में ऐसी चीज़ें आने लगी कि आपको लग रहा है कि मुझे कुछ अलग चीज़ें मिलने लग गई हैं। तो ये अनवास्तविकता से भी बचना चाहिए, है ना, जो रियल नहीं है चीज़ें। इसलिए कहते हैं ना कि किसी भी अगर किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो तो उसमें आपका गुरु का होना। आप चाहो कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस से समाधि ले लूँगा, तो इतना आसान है नहीं। मतलब लोग लेते हैं कई बार, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है एक डायरेक्शन देने वाला एक इंस्ट्रक्टर ज़रूर होना चाहिए जो आपको ये बताए कि आप सही दिशा में हो या नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि कई बार आप प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी भ्रांतियाँ आपके अंदर आ गई कि आपको ये लगने लग गया कि शायद मैं किसी दूसरी चीज़ में सिद्ध हो गया। समझ रहे? तो ये है, इसमें जो है ये कितने 10 हो गए ना, 10 पॉइंट है, 8 पॉइंट। हाँ, तो ये 8 पॉइंट ये वाले हैं। इसमें एक बार फिर से चेक कर लें। एक तो व्याधि है, 2 सत्यान है, तीसरा प्रमाद है, ठीक है। प्रमाद के बाद आलस्य है, फिर अविरति है, फिर भ्रांति दर्शन है, फिर आलब्ध भूमिकत्व है, और फिर अनवास्तविकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट आती हैं, और उसके बाद इनके साथ साथ जब ये इनमें से कोई भी 1-2 के कारण आप घिर जाते हो, तो इनके घिरने के कारण जो है 5 और चीज़ें हैं जिनको चित्त विक्षोभ कहा जाता है ना। ये जो बाधक तत्व हैं, इनके साथ 5 तरीके के चित्त विक्षोभ और उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें पहला है दुख। दुख का मतलब था पेन, है ना। लिख दो इसको भी, चित्त विक्षोभ लिख देना नीचे। ये है, इसमें पहला है दुख, या इसको कहते हैं पेन। पतंजलि योग सूत्र में 3 तरीके की दर्द बताए गए, 3 तरह के दुख बताए गए। कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के दुख हैं, है ना। तो जब आप ये जो पहले जो अंतराएं आपने पढ़ी हैं, जो बाधक तत्व आपने पढ़े हैं, इन बाधक तत्वों को से जब आप घिर जाते हो, किसी भी 1-2 से आपके अगर घिर गए, तो कुछ चीज़ें आपके साथ स्वतः ही घटित होने लगती हैं, जिनको चित्त विक्षोभ कहते हैं। तो ये दुख किसी भी तरीके का दुख हो सकता है, वो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक प्रकार के दुख हो सकते हैं। इन पे हम बाद में ही चर्चा करेंगे कि ये होते क्या हैं। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि उनके कारण ये सब चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। पहला है दुख, ठीक है। दूसरा है दौर्मानस्य, नंबर 2 लिखना, दौर्मानस्य, डिसअपेयर। डिसअपेयर का मतलब होता है किसी भी अभिलाषी पदार्थ का उपलब्ध ना होना, प्राप्त ना होना। अभिलाषी पदार्थ जिसकी आप कल्पना कर रहे थे, वो अगर आपको प्राप्त ना हो तो उस स्थिति को जो है दौर्मानस्य कहा जाता है, ठीक है। लिख दो इसको, प्राप्त ना होना। और तीसरा लिखना, अंगमेव जयते, अंगों में कंपन, शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाती है। अंगमेजत्व लिख दो, अंगमेजत्व, ठीक है। अंगमेजत्व के कारण क्या होता है? ट्रेम्बलिंग ऑन बॉडी, आपकी जो बॉडी है, आपके शरीर में, आपके लिम्स में कंपन उत्पन्न हो जाती है, जो भी जो चित्त विक्षोभ का कारण है। और अगला इसमें लिखना, श्वास प्रश्वास इरेगुलर होना, ब्रीथिंग इरेगुलेशन हो जाना, श्वास प्रश्वास का इरेगुलर हो जाना, है ना। तो ये 5 चित्त विक्षोभ हैं, ठीक। एक बार फिर से समझ लो, इधर से आ जाओ राखी, थोड़ा सा मुझे देखो ज़रा ना, तब मुझे लगेगा कि तुम्हें समझ में आ रही नहीं आ रही। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार बाधक तत्व, ठीक है। तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो बाधक तत्व हैं, उनमें आपको
ये पॉइंट याद रखने। चाहो तो आप सूत्र याद कर लो, व्याधि शांत संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकत्व और अविरति, ये पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं और उनको एक्सप्लेनेशन आपको समझना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको कॉपी में लिखने के लिए तो चाहिए। उसके अलावा आपको ये लाइफ में भी ध्यान रखने, जब आप प्रैक्टिस में हो, योग की या दुनिया की किसी भी प्रैक्टिस में हो, ये सारी बाधाएं आपको वहाँ पे आती हैं और इनसे कैसे आपको अपने आप बाहर निकलना है। ठीक है, या किसी के मार्गदर्शन से बाहर निकलना है या आपको किसी और को अपने मार्गदर्शन से बाहर निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और जब ये 8-9 जो व्याधि जो 8-9 जो समस्याएं, इनके कारण साथ साथ में होता ना कि तुमने एक गलती करी तो दूसरी अपने आप आ जाती है, तो उसके कारण ये 5 जो विक्षोभ हैं, ये 5 विक्षोभ अपने आप आपको मिल जाते हैं। जैसे इसमें दुख है, ठीक है, और दोर्मानस्य है, अंग में जत्व है और सांस प्रश्वास में इरेगुलरिटी आना है, तो ये 4-5 चीज़ें जो है अपने आप उसके कारण आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, और इनको ध्यान भी रखना कि अगर आपके साथ किसी भी जीवन के किसी फील्ड में ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो ठीक है।